हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनी ऑफ सीख। कैसे आप लोग? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलेगी। एसएससी सीजीएल 2025 के लिए 3 मंथ्स बच रहे हैं। बिल्कुल क्रूशल टाइम चल रहा है, गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है। कि आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मैंने 167.5 कैसे स्कोर किया था प्री के अंदर। मेरी क्या प्रिपरेशन लेवल था, मैं कैसे सोच रहा था उस टाइम, मैं क्या कर रहा था, क्या क्या मैं स्टेप फॉलो कर रहा था, क्या क्या मैं मिस्टेक अवॉइड कर रहा था कि मेरे इतने मार्क्स आए। 150 प्लस चले गए, 170 के अराउंड आए थे। तो आप आज इस वीडियो में पूरी बात करने जा रहा हूँ कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है इस टाइम पे। आप चाहे बिगनर हो, रिपीटर हो, या बिल्कुल कोई से भी लेवल पर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लास्ट के 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ ये होते हैं ना, ये डिसाइड करते हैं आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सबसे बढ़िया बात है, चाहे आपकी प्रिपरेशन अभी तक कितनी भी खतरनाक चल रही हो या कितनी भी बेकार चल रही हो, इससे कोई मैटर नहीं कर रहा। लास्ट के 3 मंथ डिसाइड करते हैं आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहीं सारे सिलेबस को कंसाइज करना होता है, अपने दिमाग को एक्टिवेट करना होता है, स्मार्ट वर्क करना होता है कि कहाँ मुझे टाइम ज़्यादा देना, कहाँ कम देना है। सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी कहाँ में आती है कि क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या ज़रूरी है मेरे लिए इस टाइम, कहाँ पे वर्क करना है, कि जो मेरी मेहनत होनी चाहिए, जो मेरा हार्ड वर्क होना चाहिए, वो सही डायरेक्शन में जाए, ना कि रॉन्ग डायरेक्शन में कि मैंने मेहनत भी की, स्कोर भी नहीं आ पाया। वो नहीं करना आपको गलती। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक आप अवॉइड कर सकते हो, क्या क्या फॉलो कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका टाइम। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। एक एक जो बात बताऊँगा ना, मेरी बात पकड़ लेना बस आप अपने हिसाब से। वो बात पकड़ ली ना आपने जो मैं बताने वाला हूँ, समझ लो, बढ़िया रहेगा। सबसे पहले जो पहला स्टेप मैं कहता हूँ आपको जो फॉलो करना चाहिए, डेली कंसिस्टेंट रहो। नंबर 1 सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप डेली 8 आवर्स पढ़ रहे हो, 9 आवर्स पढ़ रहे हो, 10 आवर पढ़ रहे हो, 12 आवर पढ़ रहे हो, वो आपके अकॉर्डिंग बना हुआ है। इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम रखो और इसे डेली रखो। अगर कुछ इमरजेंसी आ जाती है वैसे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से लापरवाही करोगे तो वो गलत है। बस इमरजेंसी या कुछ और केसेस हैं या कुछ भी, उसके हिसाब से अगर वो आपको टाइम नहीं, एक आध दिन हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से करते हो तो वो गलत है। बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के अंदर क्या है, जैसे आप डेली पढ़ रहे हो, प्रोडक्टिव आना चाहिए। आप खुद सर्टिफाई होने चाहिए कि मैंने आज कुछ सीखा, कुछ गेन किया। डे योर प्लान, पूरा प्लान करना है, कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड करो। नंबर 2, जितना भी सिलेबस है उसे कंसाइज करो। लिमिटेड रिसोर्सेस रखो, लिमिटेड रिसोर्स करो, ताकि जितना भी पढ़ो उसे बार बार पढ़ो। कि मैंने कम पढ़ा हुआ है लेकिन ऐसे पढ़ा हुआ है कि मेरे याद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा हुआ इतना सारा, लेकिन जितना पढ़ा हुआ है उतना याद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि जितना मैंने पढ़ा हुआ है वो मेरे याद है। बहुत खतरनाक वाली लाइन है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो मैं गलती नहीं करूँगा। ऐसे नहीं करना कि मैंने पढ़ा हुआ भी है, याद नहीं आ रहा। वेरी वेरी रॉन्ग थिंग्स, ठीक है। यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ कि करना है तो करना है। डोंट पैनिक। कुछ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं कि आप बिगनर हो, रिपीटर हो, चाहे कितनी भी कुछ भी हो रहा हो। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, आप सब कर सकते हो। पहली चीज़ ये, सब कर सकते हो आप। चाहे कितने साल हो गए आपके प्रिपरेशन की, आप पहली बार दे रहे हो, कुछ कोई मैटर नहीं करता। हर साल न्यू तरीके से आता है, तो आपको उसके हिसाब से अरेंज करना पड़ता है खुद को। बस ये है, जो मिस्टेक पहले करते हुए वो ठीक करते हुए चलो, ठीक है। और अब बात करते हैं तीसरी, वेरी वेरी सब सारी जो पॉइंट बता रहा हूँ ना मैं, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे। कि आपको पहले तो टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स छांटने हैं। टॉप स्कोरिंग कि मेरे कैसे भी करके मार्क्स पे वर्क करना है। आपको नॉलेज गेन नहीं करनी है, आपको मार्क्स पे वर्क करना है कि ये कहाँ से क्वेश्चन डिमांड कर रहा है एग्जामिनर, क्या क्या डिमांड कर रहा है, कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आता है। कि
परसेंटेज में सिलेक्शन से क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट लॉस में से डिस्काउंट से ज़्यादा आता है, मार्केट प्राइस डिस्काउंट से शॉपकीपर से आएगा, टाइम एंड वर्क से कैसे क्वेश्चन आता है, चोर पुलिस के क्वेश्चन आते हैं कि पार्टनरशिप से क्वेश्चन कब आता है क्या नहीं भाई आता, ऐसे होता है। स्पीड डिस्टेंस से एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आता है। ऐसे ऐसे करके अरेंज करना है कि ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सेक्टर से क्वेश्चन आता है, ट्रिग्नोमेट्री से सबसे ज़्यादा टॉप स्कोर, ट्रिग्नोमेट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। ऐसे ऐसे करके अरेंज करना है कि कौन सा मुझे कहाँ ज़्यादा अपना टाइम देना है। ये टॉप स्कोरिंग छाटनी है आपको, हर सब्जेक्ट के अंदर वर्क करना है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको मार्क्स कैसे भी करके मार्क्स पे फोकस करना है कि मुझे मार्क्स चाहिए कैसे भी करके, मुझे कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मार्क्स पे फोकस करना है। मार्क्स ऑटोमेटिक इंक्रीज करेंगे। कोच मैटर नहीं करता, सब मार्क्स मैटर करते हैं। कितनी मेहनत करते हो कोई मैटर नहीं करता, चाहे आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 या 14 या 20 भी पढ़ रहे हो, अगर मार्क्स नहीं आ रहे तो बेकार है। चाहे कम पढ़ो लेकिन पढ़ो ऐसा कि मार्क्स आए। मार्क्स पे वर्क करना है कि 170 क्रॉस करने हैं कैसे भी करके। स्मार्ट वाली स्ट्रेटेजी लाओ। गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है। ये जो टाइम चल रहा होता है ना, जो गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत तेज़ी से निकलता है, आपको पता भी नहीं लगेगा, डे बाय डे निकल जाएंगे। आपको पता लग रहा होगा कि कैसे निकल रहा है टाइम, पता नहीं लग रहा वीक कैसे जा रहा है, एकदम से दिन ही खत्म हो जाता है पढ़ते पढ़ते, पता नहीं लग रहा। अभी तो संडे था, फिर दोबारा संडे आ गया, एकदम से ऐसे होता रहता है। तो बिल्कुल भी वो मत करना, कुछ भी अपनी तरफ, बस अपनी तरफ से कुछ भी गलती मत करना इस बार। बी कॉन्फिडेंस। और ये तो हो गया टॉप स्कोरिंग छाटने। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि रिवीजन पे फोकस करना है बार बार। प्लान करनी है कैसे कैसे रिवीजन करना है कि मैंने इतना पढ़ लिया है, ये मेरे रिवीजन के लिए ये मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, इन्हें कैसे बार बार मैं रिवाइज कर सकता हूँ। उन्हें अरेंज करो अपने हिसाब से, प्लानिंग बनाओ। कोई किसी के लिए नहीं बना सकता। आप खुद अपने आप को जानते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो। कोई किसी के लिए नहीं बता सकता। मैं अपने लिए बना सकता हूँ अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, क्योंकि आपकी कंडीशन अलग है, आपकी फैमिली कंडीशन अलग है, आपकी सोर्सेस अलग है, रिसोर्सेस अलग है। आपको डिसाइड करना है, क्योंकि काफ़ी मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, जिनकी फैमिली की कंडीशन ख़राब है, घर पे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। और एक बच्चा जो बिल्कुल आराम से प्रेशर फ्री बैठा है, उसकी कंडीशन अलग है। तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी है, तो उसके हिसाब से वर्क करो। स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क होता है ना, उसी के अंदर हार्ड वर्क इंक्लूड होता है कि आप कैसे वर्क कर रहे हो लास्ट टाइम पे। पैनिक मत करना, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक करने की। नहीं ये नहीं हो रहा, वो नहीं, बिल्कुल शांति के साथ करते हुए चले जाओ। जो आपने प्लान बनाया 12 आवर का डेली, अगर मैंने 10 आवर अचीव कर ली, बहुत बढ़िया। खुद के लिए क्लैप करना है। नेक्स्ट डे अचीव कर लूँगा मैं, आज नहीं हुआ तो कल कर लूँगा। घबराना कुछ नहीं, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब डेली पढ़ते रहना, लगे रहो बस। डायरेक्शन सही रखो मेहनत की, कि हाँ मुझे दिख रहा है कि मेरा यहाँ क्या दिक्कत हो रही है। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट कि एनालाइज करना है खुद को, अपनी वीकनेस पे। जहाँ आपने मॉक टेस्ट एनालाइज करा, वीकनेस दिखी, वीकनेस को ठीक करो। यही होता है मार्क्स इंक्रीज करने का तरीका सबसे बढ़िया। मैंने अपनी वीकनेस पर वर्क करना है। वीकनेस पर वर्क करते वक्त प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, वर्क नहीं कर पाते, माइंड वहाँ पे नहीं चलता, क्योंकि वो हमसे नहीं बन पा रही। वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है माइंड हमारा। तो वहीं पे वर्क करना, थोड़ा हार्ड करना वहाँ पे अपने आप को बस। अगर वहाँ करके लेगी ना हार्ड, और तो सब आपका ऑटोमेटिक बना हुआ है, क्योंकि वो तो आपको आता ही पहले से। जो आपको चैप्टर आता है उसे बार बार करने में मज़ा आता है, जो नहीं आता उसे करने में नहीं आता, क्योंकि नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। वो माइंड एकदम से वो करता नहीं एक्सेप्ट। तो पहले वही करना है, वीकनेस पे वर्क करना, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे जितने पॉइंट बता रहा हूँ सारी बात कैच कर लेना अपने हिसाब से। जो प्रॉब्लम आपको लगे वो पकड़ लेना मेरी, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है। मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, मैं एक के बच्चे की नहीं बता रहा, मैं सब ब्रीफली बता रहा हूँ कहाँ कहाँ। जो पकड़ लेगा मेरी बात को आराम से निकाल के ले जाएगा एग्जाम, बस। क्योंकि कोई सा बच्चा कहाँ कनेक्ट कर रहा है मेरे से, कौन सा कहाँ कर रहा है, ये अलग अलग होता है सबका। ठीक है, मॉक टेस्ट को एनालाइज जरूर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसे एनालाइज करने के बाद वर्क जरूर करना है वीकनेस। मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि वीकनेस पे वर्क करते हुए चलो, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सही होती चली जाएंगी। सबसे बोरिंग टाइम होता है वीकनेस पे वर्क करना होता है। रिसोर्सेज को थोड़ा कम रखो अपने, बहुत ही कम रखो।
एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। एग्ज़ाम की डिमांड क्या है कि रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ में कहाँ से आ रहे हैं, इंग्लिश में कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ मैं अपना टाइम ज़्यादा देख सकता हूँ कि ये मेरे गलत हो रहे हैं, यहाँ पे वर्क करूँ मैं, उसके हिसाब से बनाते चले जाओ, चीज़ें ऑटोमेटिक सही होती चली जाएंगी। 1 महीना लगेगा चीज़ें गड़बड़ जो हुई है उन्हें ठीक करने में, 1 महीने परेशान हो लो, आगे के 2 महीने और सही हो जाएंगे। उसके हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ जाएगा। 1 महीना खुद को कष्ट दे के देख लो, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, चीज़ें ऑटोमेटिक सही हट हो जाएंगी। अगर आपको कुछ दिक्कत आ भी रही है तो वैसे 167, 160, 170 कुछ को मार्क्स नहीं होते हैं अगर आप सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो। ठीक है, आराम से क्रॉस होते हैं। कट ऑफ की बिल्कुल नहीं सोचनी कि इतनी कट ऑफ हो जाएगी। आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर करना, डेली 100% देना है अपना। ये खुद से प्रॉमिस कर लो कि मैं अपना 100% दूंगा डेली या दूंगी डेली। ये एटीट्यूड रखो खुद 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 पर। किसी को नहीं आना, खुद को हरा जाओगे, दुनिया अपना आप हार जाएगी। सबसे बड़े हम खुद अपने आप को रोकते हैं और कोई नहीं है। मैंने यही सीखा है, हम खुद अपने आगे खड़े हो जाते हैं। अपने आप को हराते चलो, दुनिया हारती चली जाएगी। एक दिन आप अपने आप को हराओगे, आप 1000 बच्चों से आगे निकल जाओगे। नेक्स्ट डे कुछ अपनी वीकनेस पर ठीक करोगे, आप कई हज़ार ऊपर आगे चले जाओगे। ऐसे ऐसे करके चले जाओगे। टारगेट बना लो अपने हिसाब से। जब भी आप सोच लो कि जैसे आपको कंपटीशन में उतरना है, जब मैदान समझ लो ना इसे पूरा, जब भी आप मैदान में उतरो ना, आपके मान लो 5 लाख कंपटीटर है, अगले 15 दिन के अंदर उसे 1 लाख पे लिया, अगले महीने के अंदर उसे 50,000, अब मेरे 10,000 है, अब मैं इसकी प्रिपरेशन में लगा हुआ। लॉजिक, दिमाग क्लियर रखो, कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई रखो, अपना हो जाता है। बनाना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक बनता है। ये कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं है जो लोगे किसी से, ये खुद होता है। जब चीज़ें आपकी पॉजिटिव होती है ना, तो एक पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट कर लेती है। एक चीज़ अच्छी होती हुई दिखती है, दूसरी ऑटोमेटिक होगी, तीसरी फिर उससे कनेक्ट करेगी ऑटोमेटिक, फिर तो आपका रिदम बन जाएगा, फिर आपको कुछ और नहीं दिखेगा। शुरू में कठिन होता है बस, ये बात याद रखना। ठीक है, वीकनेस पे वर्क करते चलो। ये चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये बहुत फ़र्क करती है। छोटे छोटे एक काम कर सकते हो आप। अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करिए ना, डिस्ट्रैक्शन करिए कुछ भी, एक दिन में एक चीज़ छोड़ वो कर दो ठीक, कि मुझे एक दिन ये वाला आज से ये ठीक करना है, ये नहीं करना। नेक्स्ट डे दूसरा लगा, 15 दिन में आपकी सारी प्रॉब्लम ही ठीक हो जाएंगी। करके देखो, मैंने किया हुआ है, ऑटोमेटिक सही हो जाती है। कुछ भी दिक्कत दे रही हो 15 डेज़ के अंदर सही हो जाती है, और नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर वो सही होने शुरू हो जाती है। 1 महीने लगता है बस कुछ भी चीज़, 21 डेज़ आपको सब पता है, खूब वर्क करता है। चेंज करना है खुद को, खुद खुद। मैं बार बार कहता हूँ, आप खुद हो जो हो, कोई कुछ नहीं कर सकता, नहीं आपके लिए कोई कुछ वैसे कर सकता है, नहीं वैसे कर सकता है, आप खुद कर सकते हो बस। ठीक है, कुछ नहीं कर सकता कोई भी, आपको जो करना है खुद करना है। और बी कॉन्फिडेंस, डरना किसी से नहीं कि कौन क्या कह रहा है, सुनना ही नहीं है। 6 महीने बाद बताएंगे हम कौन है, एटीट्यूड के साथ बोलना, किसी से नहीं, कुछ नहीं करना। रिजल्ट बोलता है सबका। जो समझदार होता है ना, वो बहस नहीं करता किसी से, वो रिजल्ट दिखाता है अपना। ठीक है, तो यही है, वीकनेस पे वर्क करते रहो, मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, टॉप स्कोरिंग छाटो अपने, कंसिस्टेंट रहो, रिवीजन पे वर्क करते रहो डेली। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो अब वर्क करेंगी। और अब बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि इस टाइम में घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्रेशर फील करने लग जाते हैं हम जब चीज़ें नहीं होती हैं। तो घबराओ मत ना, डेली धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, वर्क करते रहो डेली बेसिस पे, मॉक टेस्ट पे वर्क करते रहो। जिस चीज़ की नीड है उसके हिसाब से अरेंज कर लो। जैसे कोई सब्जेक्ट ज़्यादा दिक्कत है, उसके सेक्शनल लगा लो। नहीं, सेक्शनल की जरूरत नहीं है। सेक्शनल क्या काम करता है, जैसे मैथ का सेक्शनल है, क्या बात करेगा, आपकी टाइमिंग अच्छी करेगा। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहे, पहले क्वेश्चन ठीक करो। कॉन्सेप्ट नहीं आते, कॉन्सेप्ट सीख करो। क्या दिक्कत है, दिक्कत देखोगे जब भी तो पता लगेंगे और उन्हें ठीक करोगे। आपको दिक्कत ही नहीं पता लग रही, आप खुद ही नहीं देखना चाह रहे, आप फेस नहीं करना चाह रहे। सारी बात ये है, आप फेस नहीं करना चाह रहे डिफिकल्टी। पहले तो फेस ही करना है, एक्सेप्ट करो अपनी गलतियों को, कोई उसमें नहीं रहना, आपसे ऑनेस्ट कोई नहीं है। सबसे पहले एक्सेप्ट करना, फिर उस पर वर्क करना।
चीज़ें ऑटोमेटिक है। अगर दोबारा से वही साइकिल में जाओगे तो वो दोबारा साइकिल वही घूमेगी, जब लोग आप उसे बड़ा नहीं करोगे, वो नीचे नहीं जाएगी। अगर वहीं घुमाना चाह रहे हो तो वहीं घूमती रहेगी, डे ईयर बाय ईयर निकलते चले जाएंगे और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ज़्यादा। किसी किसी का तो लास्ट अटेम्प्ट होगा, किसी को 2 साल, किसी के 3 साल हो गए होंगे, या किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट भी होगा। जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला होता है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है उसके पास, सेकंड के पास भी रहता है, लेकिन जो थर्ड वाला होता है या फोर्थ वाला होता है उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी करनी नहीं, नेक्स्ट ईयर से ऐसे आना चाहिए जैसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहा हूँ। प्रिपरेशन कर लेगी, सब कुछ कंसाइज करने के बाद स्मार्ट वर्क करके, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं सिलेक्शन के लिए, ठीक है। वो ऐसी वर्क करते रहो, कुछ दिक्कत नहीं है। 167.5 आए थे मेरे। छोटी छोटी चीज़ें जो मैं गलती कर रहा था वो मैंने ठीक करते भी चला गया, आराम से ठीक हो गई, ठीक है। ऐसे ही करते चलो। ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कुछ चीज़ें, मुझे मैसेज करो, मैं आपका सॉल्यूशन बताऊंगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बता सकते हो, या मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। इसलिए तो मैंने डायरेक्ट टेलीग्राम बना रखा है, पर्सनल टेलीग्राम, जो आप कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकता है। काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, मैं काफ़ी स्टूडेंट को गाइड करता हूँ, काफ़ी सारे बच्चे हैं मेरे पास, आप भी आ सकते हो। इसमें कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चला जाएगा मेरा, वो तो कुछ बात नहीं है, लेकिन आपको बेस्ट ही बता के जाऊँगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को ठीक करो, ठीक है। 3 महीने रह रहे हैं, ये जो टाइम निकल जाता है ना, ये कभी वापस नहीं आता। गोल्डन पीरियड चल रहा है, बिल्कुल गोल्डन, गोल्डन कहते हैं ना जिसे, गोल्डन वाला, इतना ख़तरनाक वाला टाइम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ऐसे तो आई होगी मुझे पता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी प्रॉब्लम आए कमेंट में बता दो, या मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर दो, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करते रहो, बस लगना चाहिए आपको। खुद जिस दिन आप खुद सेटिस्फाई हो जाओगे, चीज़ें ऑटोमेटिक सही हो जाएगी कि हाँ मैंने कुछ किया। ये नहीं कि बस ऐसे ही लग रहा है, डायरेक्शन सही होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, डायरेक्शन, मेहनत की जो डायरेक्शन होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस डायरेक्शन में आप वर्क कर रहे हो, कैसे वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो कैसे। स्मार्ट वर्क भी कई तरीके से होता है, ये भी स्मार्ट वर्क के उसमें आता है कि मैं मार्क्स पे फोकस कर रहा हूँ, टॉप स्कोरिंग चार्ट रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, वहीं पढ़ना है जहाँ जहाँ वो चीज़ें, ठीक है। तो खूब मेहनत करते हो और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखो कि जितना मैंने पढ़ा है वो मेरे याद है, बार बार पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। ऐसे ही वर्क करते रहो और बिल्कुल मत घबराओ, किसी से कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेली पढ़ते रहो बस, डेली। हर ये नहीं है कि नहीं हो पा रहा, डेली खुद को हराने की कोशिश करो। डेली हराएगा मुझे पता है, नहीं कर पाओगे आप, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, या आपका मन नहीं करेगा, कुछ भी करेगा, सबको साइड कर दो, थोड़ा अपने आप पे हार्ड हो जाओ। जहाँ प्रॉब्लम लगे उसे ठीक करना, उसका सोल्यूशन निकालो कैसे भी करके, ठीक है। और इस वीडियो में आप बस नहीं, ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करते रहो। वीडियो को लाइक करो और सब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो चारों तरफ, ठीक है। ऑल द बेस्ट।